नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्प इन फार्मिंग पर। किसान साथियों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि हमारी फसल अच्छी है लेकिन फिर भी उसकी बालियां बढ़ नहीं रही है, उनकी बालियों में जो है ग्रोथ नहीं हो रही है और साथ ही साथ जो दाने हैं वो बहुत कम पड़ रहे हैं। अगर दाने पड़ भी रहे हैं तो उनमें जो दाने होते हैं वो पिचके हुए रहते हैं, यानी उनकी जो बनावट है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इसका कारण क्या है और इसका समाधान आप किस प्रकार कर सकते हैं। और साथ ही काफ़ी सारे किसानों का यह सवाल रहता है कि हमने ये वीडियो देखा है, उसमें बताया जा रहा है कि अगर आप बोरान का स्प्रे करते हैं तो आपकी जो बालियां हैं वो सीधा डबल हो जाएंगी, उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है। या फिर पोटेशियम का अगर आप स्प्रे करते हैं तो बालियों में काफ़ी ज़्यादा जल्दी विकास होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और चाहे बोरान हो चाहे पोटेशियम हो, उसको किस स्थिति में डालना चाहिए, कब डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, किसी भी फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि जो फर्टिलाइज़र का आप उपयोग कर रहे हैं एक्चुअल में उसका कार्य क्या है, वो क्या कार्य करता है। अगर आप यही नहीं जानते हैं कि जिस फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करने जा रहे हैं वो क्या कार्य करता है, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि जिस फर्टिलाइज़र का हम प्रयोग करने जा रहे हैं वो क्या कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है और उसे कब किस स्थिति में डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोरान क्या कार्य करता है। किसान साथियों, बोरान जो है फ्लैग लीफ, जिसे हम झंडा पत्ती कहते हैं, उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब ये झंडा पत्ती क्या है और क्या कार्य करती है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। किसान साथियों, आपको बता दूं कि जो झंडा पत्ती होती है वो सबसे ऊपर होती है, यानी टॉप पर होती है और कुछ इस तरीके से होती है जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँगा। तो ये किस प्रकार बालियों की ग्रोथ में मदद करती है, दाने बनने में मदद करती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जितने भी पोषक तत्व बाली के ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो फ्लैग लीफ यानी झंडा पत्ती में जाकर जमा रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया शुरू होती है तो क्या होता है कि इन पत्तियों के जरिए जो पोषक तत्व होते हैं वो बालियों में धीरे धीरे जाने लगते हैं और बालियों का जो विकास है वो अच्छी तरह से होता है और बालियां बड़ी होती हैं, छोटी नहीं रह जाती और जो दाने का विकास है वो पूरी तरीके से होता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि पोटेशियम हमारी फसल पर क्या कार्य करता है। पोटेशियम किसान साथियों हमारी फसल के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्व है, क्योंकि आपकी फसल कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर उसमें पोटेशियम नहीं पड़ा हुआ है तो उसके जो फल हैं वो सही तरीके से नहीं बन पाएंगे, यानी फल पिचके हुए रहेंगे, उसमें शाइनिंग नहीं रहेगी और अलग अलग तरह के रोग पैदा होंगे, उस फसल में लगेंगे। तो अगर पोटेशियम की कमी है तो जो दाने हैं, जो फल का आकार है वो पिचका हुआ रहेगा, सही तरीके से नहीं बनेगा और उसमें शाइनिंग नहीं आएगी, यानी चमक नहीं रहेगी, ऐसा लगेगा बहुत पुराना ये कोई फल है रखा था। और साथ ही जो बार बार रोग लगते हैं वो पोटेशियम की कमी से ही लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप जितनी भी खाद का प्रयोग करते हैं, चाहे वह एसएसपी हो, डीएपी हो या फिर कोई सी भी खाद हो, चाहे जिंक हो, सल्फर हो, उन सब को सही जगह पर पहुंचाने का कार्य, यानी पचाने, एक तरह से आप कह सकते हैं पचाने का जो कार्य करता है वो पोटेशियम ही करता है। तो आप समझ गए होंगे कि पोटेशियम कितना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या हमें पोटेशियम या फिर बोरान का जो स्प्रे है हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस प्रकार करना चाहिए और 1 एकड़ में कितना डालना चाहिए। किसान साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अगर पोटेशियम का स्प्रे कर देते हैं या फिर बोरान का स्प्रे कर देते हैं या फिर पोटेशियम बोरान को मिलाकर मिक्स करके उसका प्रयोग कर देते हैं, यानी उसका छिड़काव कर देते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारी जो बालियां हैं, जो गेहूं की बालियां हैं, उसमें ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। और क्यों गलत सोचते हैं इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप खाना खा चुके हैं, आपका पेट भर चुका है
और कोई आता है आपको बोलता है कि नहीं आप और खाना खा लो, तो क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका पेट भर चुका है। और अगर आप ऐसा करते हैं, पेट भरने के बाद आप ज़बरदस्ती खाना खा रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा आप जान सकते हैं कि वो नुकसान ही करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी फसल स्वस्थ है, उसमें कोई कमी ही नहीं है, तो आप उसका कोई भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे या फिर छिड़काव आप क्यों करेंगे? और अगर किसी भी फर्टिलाइज़र की कमी है, जैसे कि बोरान की कमी है, तो आप बोरान की कमी को कैसे जान सकते हैं और कितना प्रयोग करना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगर पोटेशियम की कमी है तो उसको किस प्रकार डालना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपकी फसल अच्छी है, उसमें कोई कमी ही नहीं है, एकदम स्वस्थ है, तो दूसरों की बातों में आकर आपको कोई भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान कर दे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी फसल में बोरान की कमी है तो उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके फसल में बोरान की कमी है तो जो फ्लैग लीफ है यानी झंडा पत्ती है, वो ऐसे मुड़ी मुड़ी रहेगी, यानी उसकी पत्तियां जो है ऐसे मुड़ी रहेगी और शॉर्ट रहेगी, यानी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ना एकदम छोटी रहेगी ना एकदम बड़ी होगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो यानी कि बोरान की कमी है और आपको बोरान का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फ्लैग लीफ जो है वो सही है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, तब आपको उस कंडीशन में बोरान का प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम अगर आपने बुआई के समय दे दिया है, तब आपको फर्टिलाइजेशन यानी कि जब बालियाँ बन रही होती है उस समय आपको पोटेशियम का छिड़काव नहीं करना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही दे रखा है। अगर आपने पहले ही दे रखा है और ऊपर से आप उसका स्प्रे करते हैं तो हो सकता है वह नुकसान कर दे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ जब बढ़ जाती है तो वह नुकसान करती है। अगर मान लीजिए कि आपने बुआई के समय जो पोटेशियम है उसका प्रयोग आपने नहीं किया है, उसका उपयोग आपने नहीं किया है, तब आपको करना क्या है? तब आपको जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया चालू होती है, यानी जब बालियां बननी शुरू होती है, तब आपको उसका स्प्रे करना है। अब अगर मान लीजिए कि आपकी जो खेत है उसमें बोरान की भी कमी है और पोटेशियम की भी कमी है, तो आपको 1 एकड़ में बोरान कितना देना चाहिए और 1 एकड़ में पोटेशियम कितना देना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके फसल में बोरान की कमी है तो आपको 20% वाला जो बोरान आता है उसको आपको 300 से 350 ग्राम लेना है और उसे 150 से 200 लीटर पानी में मिला लेना है और उसका छिड़काव 1 एकड़ में करना है, यानी उसका जो स्प्रे है वो 1 एकड़ में करना है। अब बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। अगर आपकी फसल में पोटेशियम की कमी है तो आपको कितनी मात्रा में पोटेशियम देना चाहिए। सबसे पहले पोटेशियम के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो बैग में आता है, जो 50 किलो की बैग में आता है, उसका स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और थोड़ी सी भी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वह आपके फसल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी फसल की पत्तियां जलने लगेगी। आपको उसकी जगह पर 0050 जो आता है वो 1 किलो की पैकेट में आता है, उसका प्रयोग आपको करना है। तो 1 एकड़ में आपको 1 से 1.5 किलो आपको पोटेशियम लेना है, जो 0050 आता है उसको लेना है और 150 से 200 लीटर पानी में आपको उसको घोल लेना है। उसके बाद में 1 एकड़ में उसका स्प्रे करना है। और अगर दोनों चीज़ों की कमी है तो आप दोनों को मिलाकर एक साथ उसका स्प्रे कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें, जिससे उन्हें भी इस बात की जानकारी हो। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।